आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है। मैं आशा और प्रार्थना करती हूँ कि हम आपको जीवन के हर एक दिन का आनंद लेने में मदद कर रहे हैं। तो आज हम इस हफ्ते चर्चा की गई बातों की समीक्षा प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि वे अमेरिका की सबसे बड़ी कलीसिया लैकवुड चर्च ह्यूस्टन टेक्सास के सीनियर पासवान हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की अधिक बिकाऊ पुस्तक योर बेस्ट लाइफ नाउ इन्हीं की रचना है। इस हफ्ते जॉयल ने हमारे साथ शामिल होने का कष्ट किया। धन्यवाद जॉयस, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। इस हफ्ते हमने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में चर्चा की। बुनियादी तौर पर अनुग्रह प्राप्त करना सीख लें तो जीवन बहुत ही सहज बन जाते हैं, है ना जॉयल? जी बिल्कुल। जीवन एक संघर्ष नहीं होना चाहिए। हमें इस बात से खुद को परेशान नहीं करना चाहिए कि हम सिद्ध नहीं हैं। हमें जीवन में प्रभु का अनुग्रह पाना जरूरी है और ये जानना है कि वो हमारे अंदर काम कर रहा है और ये एक प्रक्रिया है। देखिए, इफिसियों में इस रीति से कहा गया है कि हम परमेश्वर की कारीगिरी हैं, अर्थात हम प्रगतिशील कार्य है। मेरे अपने जीवन में ये बहुत सहायक रहा है क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मैं वहां पर रहूंगा जहां पर मैं आज हूं, और मुझे प्रभु की कृपा पर और उसके अनुग्रह पर आश्रित रहकर अपना काम करने में मदद पाना है। सही कहा। या तो हम दो तरह से जी सकते हैं। हम अपने आप पर निर्भर होकर अपनी ही सामर्थ्य और शक्ति से सब कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर ये मानकर चल सकते हैं कि प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है, जैसा कि यूहन्ना 15 बाइबल में कहती है। यीशु ने कहा, मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते। या तो मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ, अपने आप ही करने की कोशिश कर सकती हूँ, और यदि उस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहूं और उस पर भरोसा करूं कि जो मैं ना कर सकूं उसे उसकी सहायता से कर सकता हूं, तब जटिल जीवन और भी सहज जीवन हो जाता है। और इसमें फर्क है। जैसा कि मैंने कहा कि जीने के दो रास्ते हैं। मैं आत्मनिर्भर रहकर अपने आप कार्य करने की कोशिश कर सकती हूँ जो जीवन को जटिल बनाता है, या प्रभु पर निर्भर रहकर उस पर भरोसा कर सकती हूँ जो जीवन को सहज बनाता है। और शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप उसके काबिल हैं, और शायद आपने उस पद को पाने की इच्छा भी नहीं रखी होगी। तो क्या आपको लगता है कि प्रभु पर आश्रित रहना इतना महत्वपूर्ण है? सचमुच महत्वपूर्ण है। यही सबसे प्रधान है, क्योंकि जैसे आपने कहा और शायद कुछ लोग नहीं जानते, परंतु जब लेकवुड चर्च की पासवानी करते हुए मेरे पिताजी चल बसे, उन्होंने कभी अपने नीचे किसी प्रतिनिधि को तैयार नहीं किया। मुझे प्रचार करने की इच्छा नहीं थी। 17 वर्ष उन्होंने मुझे तैयार करने की कोशिश की। मैंने कहा, डैडी ये मुझसे नहीं होगा, मैं प्रचारक नहीं हूं, मुझ में कोई इच्छा नहीं थी। पिताजी ने जब महिमा में प्रवेश किया, उसके बाद में मेरे अंदर अचानक इच्छा हुई और मैंने जान लिया कि प्रभु यही चाहता है कि मैं ये करूं। मैं सेमिनरी में नहीं गया था और कभी संदेश नहीं दिया। मुझे कहना पड़ा कि प्रभु जी, मुझे लगता है कि तूने मुझे इसीलिए बुलाया है, परंतु यदि तू चाहता है कि मैं इसे करूं तो मुझे मदद कर। जैसे कि तेरा वचन कहता है कि मैं हर काम में तेरा स्मरण करूंगा और मैं विश्वास रखूंगा कि तू मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल कर सफलता देगा। आज भी ये सेवकाई जितनी तेजी से बढ़ रही है, मैं बैठकर कहता हूं कि जानता हूं प्रभु ये सब तेरा काम है। हर सुबह मैं शांति से उसके सम्मुख खड़े होकर कहता हूं, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु आज दिन का आरंभ कैसा भी हो, जो कुछ भी मैं करना चाहता हूं उसमें मैं तुझे महिमा देना चाहता हूं प्रभु जी। और अब आप देखिए, जानते हैं जॉयल, बाइबल कहती कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। कहा गया कि वह ऐसा करता है ताकि कोई प्राणी उसके सामने घमंड न करने पाए। तो ये बड़ी रोचक बात है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो स्वाभाविक तौर पर अयोग्य होते हैं। हर तरह ऐसा नहीं होता, पर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मुझ में न शिक्षा थी, न अनुभव था, न कोई पृष्ठभूमि या कुछ और, ताकि मैं अभी जो कर रही हूँ उसे अच्छी तरह से कर सकूं। और पहले से ही आपने बता दिया कि आपको कैसा लगता था। तो हम जैसे लोग, ऐसा है कि प्रभु मुझे तेरी सहायता करनी होगी, क्योंकि यदि तू सहायता ना करे तो मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं। और उसके बाद मुझे लगता है कि मुख्य बात यह है कि थोड़ा अनुभव प्राप्त करने के बाद और कुछ सफलता पाने के बाद हमें घमंड से भरकर ये नहीं सोचना चाहिए कि जरा सी बात है, मैं हजारों बार कर चुकी हूँ, आराम से कर सकती हूँ। नहीं, हमें प्रभु पर ही आश्रित और निर्भर रहना होगा। चाहे वो एक कम उम्र की माँ हो जिसे 3 छोटे छोटे बच्चों का पालन करना पड़ रहा हो, या चाहे संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति हो जो अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा हो। सभी एक ही अवस्था में हैं जिन्हें प्रभु का सहारा चाहिए है। प्रभु ने हमें जिस काम से बुलाया है उसे करने का अनुग्रह वो देता है, और उस पर पूरा भरोसा रखकर उसका सहारा लेते हैं, तब जीवन कभी जटिल या कष्टप्रद नहीं होता है। वास्तव में जीवन तभी जटिल होता है जब हम उसे अपनी सामर्थ्य और
शक्ति से करते हैं और प्रभु का सहारा नहीं लेते। शायद यही मुख्य कुंजी है। आपने जो बातें कही हैं सचमुच से मुझे प्रभावित कर दिया है। नंबर एक बात है कि आपने कहा है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु की इच्छा पर आप चल रहे हैं और आप अपनी शक्ति या बल पर कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होगा कि आप निराश होकर कहेंगे कि ये जल्दी से काम क्यों नहीं हो रहा है। यीशु ने कहा मेरा जुआ आसान और मेरा बोझ हल्का है। और देखिए आज सचमुच कितने लोग कह सकते हैं कि इस तनावग्रस्त संसार में हम जी रहे हैं और हर कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। यदि हम एहसास कर सकते हैं कि प्रभु तू मेरे जीवन का स्वामी है, मैं न तेजी से जाऊंगा न धीरे जाऊंगा, हर काम में तेरे संग में चलते रहूंगा, हर काम में मैं तेरा स्मरण करूंगा और मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। जैसे कि हमने कहा है कि प्रभु को स्मरण करके हम कहें प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। मेरे ख्याल से यही मुख्य बात है। सफलता प्रभु से आएगी। वो आपको ऊपर उठाता है पर नीचे भी गिरा सकता है। पर जब आप अपने प्रयासों में सफलता पाए तब आपको प्रभु से प्राप्त वरदानों और क्षमताओं को प्राथमिकता दिए बिना प्रभु को स्मरण करके उसका धन्यवाद करना चाहिए। तब आप सदा आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक कहा। जब प्रभु आपको संपन्न करके ऊंचा उठाता है, यदि आप घमंड करेंगे तो मैं हमेशा कहती हूं कि जिसे ऊंचाई तक ले जाने में कई वर्ष लग जाते हैं उसे गिराने के लिए एक क्षण काफी है। इसीलिए हमें प्रभु के सामने विनम्र बने रहना चाहिए। जोएल, मुझे लगता है कि लोगों का एक वर्ग ऐसा है जिनसे प्रभु निपटना चाहता है। इसलिए अभी मैं एक वचन पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। वैसे दो वर्गों के लोग हैं। एक वे जिन्होंने किसी कारणवश यीशु को ग्रहण नहीं किया है, और कई लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, जैसे कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं मस्ती नहीं कर सकती। देखिए ये गलत विचार है। लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उन्हें क्या त्यागना पड़ेगा। सकारात्मक पहलू को देखें कि आपको क्या फायदा हो रहा है। शांति, आनंद, धार्मिकता, शाश्वत जीवन वगैरह वगैरह। दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है पर मसीह जीवन जीने के लिए घोर संघर्ष करते हैं, और दोनों का हल है अनुग्रह। इफिसियों 2:8-9 कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न्याय दंड से छूटकर मसीह के सहभागी बने हो। तो जैसे ही हम प्रभु पर विश्वास रखकर कहते हैं कि प्रभु मैं तुझ पर विश्वास रखता हूं, उसका अनुग्रह जो कि शक्ति है हम पर आ जाता है। वो या तो मेरा उद्धार करने की शक्ति है या फिर मसीह जीवन जीने में मदद करने की शक्ति। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। जोएल, मैं मानती हूं कि आज के कार्यक्रम को देखकर हजारों लोग मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, और हजारों लोग एहसास करेंगे कि सफल जीवन जीने के लिए प्रभु पर भरोसा करके उस पर आश्रित रह सकते हैं। मैं जानती हूं कि आत्माओं का उद्धार अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो कहिए जोएल कि आज के दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का स्वामी नहीं माना? हाँ, देखिए बाइबल कहती है कि आज ही उद्धार का तो दिन है, और हर मनुष्य के हृदय में कुछ है जिसे केवल परमेश्वर ही भर सकता है। आजकल लोग इसे शराब, नशीली दवा, प्रसिद्धि, बल जैसी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। पर क्या आप जानती हैं कि आपको वो सब मिलने के बाद भी आप खुश नहीं रहेंगे, आपके अंदर में खालीपन होगा। इसलिए मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे एक छोटी सी प्रार्थना करें, साधारण सी घोषणा करें कि आपने मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। एक और बात, चर्च में लोग मुझसे कहते हैं कि ओ मैं कलीसिया में नहीं आ सकता, कलीसिया में विश्वास का सहारा नहीं ले सकता हूं क्योंकि मुझ में शराब का नशा है या इसका और उसका। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में शुद्ध करने के लिए ही आए हैं। हम जैसे भी हो जो का त्यों उसके पास जाएं और वो हमारी मदद करता है। और मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है। आपके अंदर जीवित परमेश्वर वास करता है, और मुझे लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु से नाता रखे बिना जीवन जीना बड़े शर्म की बात है। और मेरा जीवन धन्य हुआ है, पर सच्चाई तो यह है कि ये उसके कारण है कि हमने मसीह के अनुग्रह और उद्धार को स्वीकार किया है, और ये तोहफा है। हम परमेश्वर के मुफ्त वरदान रूपी उद्धार को ग्रहण कर लेते हैं। मैं हर हफ्ते लोगों से कहता हूं प्रभु आपसे नाराज नहीं है, जो उसने पहले किया उसे आप ले लें, और ये बहुत ही आसान है। और जानते हैं ये मेरा प्रोत्साहन है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, पर जहां पाप बढ़ता है वहां अनुग्रह भी उतना ही अधिक रहता है, और ऐसी कोई भी गहरी खाई नहीं है
जहाँ तक परमेश्वर का हाथ ना पहुँच सके और आपको ऊपर ना उठा सके, मुझे ये भाता है कि हम जहाँ भी रहें प्रभु हमसे मिलता है। ऐसा कोई इस कार्यक्रम को देख रहा हो जिसे लगता है कि हाँ मैं भी किसी दिन मसीह बनना चाहता हूँ, पर मुझे पहले खुद को सुधारना होगा। आप इसका उल्लेख कर चुके हैं और मैं पुनः कहना चाहती हूँ ताकि लोग समझ सके, क्योंकि कई लोगों का विचार है कि मसीह बनने से पूर्व उन्हें खुद को सुधार लेना चाहिए, पर सच्चाई ये है कि एक मसीही बनकर परमेश्वर से मदद प्राप्त किए बिना आप खुद को सुधार नहीं सकते हैं। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप खुद को सुधार नहीं सकते और न ही आप अपने चरित्र का विकास कर सकेंगे। हाँ, हम अपनी मर्जी से काम करके बहुत कुछ करके प्रयास कर सकते हैं, हम संघर्ष पर संघर्ष करके शायद ज़रा बदल सकते, पर वे ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हृदय परिवर्तन नहीं है बल्कि स्वभाव परिवर्तन होते हैं। इसे समाज में स्वाभाविक सुधार या चरित्र परिवर्तन कहा जाता है। मसीह को अपने जीवन में रहने का अवसर देकर उसकी धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद आदि को प्राप्त करके खुद को धर्मी मानने का मनोभाव रखना कितना अद्भुत है, क्योंकि आप यीशु के लहू से धुले हुए हैं और शांति व आनंद प्राप्त होता रहता है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ना। हाँ, मैं कहता हूँ कि मसीह जीवन जीने से हम खुश रह सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें संघर्ष नहीं करना होगा, पर मेरा तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह के बिना आजकल जिस संसार में हम जी रहे हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते कि हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसकी कीमत पहले से ही चुका दी गई है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब कोई लंबी यात्रा में जाता है या छुट्टी पर जाते हैं, आप ध्यान रखते हैं कि सारी तैयारी हो चुकी है, रिजर्वेशन हो गए, फिर भी आजकल के लोग अनंत काल का नहीं सोचते। इसके बाद में हमें कहीं और जाना है। हमें कहने की जरूरत है, क्या मैंने यीशु के साथ मेल रखा है, क्या मैंने उसकी क्षमा पाई है। हाँ। ये कठिन नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं कि आपको धर्म बदलने या समुदाय बदलने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है। आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप एक सच्चाई को क्यों नहीं जान लेते हैं कि यीशु मसीह आया और वो मारा गया, उसने कीमत चुकाई और वो सबके लिए मौजूद है। जानते हैं जॉयल, यदि मेरे जीवन में मसीह ना होता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा जीवन सार्थक होता। और मेरे महान पति हैं और 4 अनोखे बच्चे हैं, और कुछ लोग सोचेंगे कि इतना काफ़ी है, पर मैं उससे संतुष्ट नहीं रह सकी। और देखिए, हम सभी में एक खालीपन होता है जिसे प्रभु के सिवाय और कोई नहीं भर सकता। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद जॉयल ऑस्टिन के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। जॉयल, आज हम 2 वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। वे लोग जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है, और वे जो नए मसीह हैं और प्रभु के संग चलने में संघर्ष कर रहे हैं, या नए मसीह नहीं है फिर भी मसीह जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। यदि हम लोगों से ये प्रश्न पूछें कि क्या आपके लिए जीना मुश्किल है या आसान, तो मेरे ख्याल से संसार में अधिकांश लोग कहेंगे कि शायद जीना बहुत ही मुश्किल है। इस कार्यक्रम के आरंभ में आपने एक वचन का जिक्र किया था कि यीशु ने कहा, मेरा जुआ आसान और मेरा बोझ हल्का है। और उसने ये भी कहा कि यदि तुम संघर्ष कर रहे हो, ये मत्ती 11:28-30 में है, हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। कैसा आमंत्रण है! बोझ से दबे हो तो मेरे पास आओ। यदि आपने मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है और बोझ से दबे हैं, तो मसीह के पास आओ। यदि प्रतिदिन प्रभु के संग चलने में आप संघर्ष कर रहे हैं, तो मसीह के पास आओ। अक्सर हम प्रभु के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं, पर वास्तव में हमें परमेश्वर पर आश्रित रहना पड़ता है। यही विश्वास है, हर परिस्थिति में आश्रित रहना, निर्भर करना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, है ना? बिल्कुल सही कहा। मैं जहाँ कहीं भी दिन में जाता हूँ, जब कभी मैं दिन में गाड़ी चलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि पिता मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। बस उसको पूरे दिन भर आप स्मरण करते चले जाएं, आप उसे याद करें। और मेरे ख्याल से अधिकांश समय आप कठिन परिस्थिति में पड़ जाते हैं या लोग संघर्ष करते हैं और वे कभी परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। कई बार लोग प्रभु से दूर भागते हैं और परेशान होते हैं, परंतु मुख्य बात तो यह है कि उसका स्मरण करने पर, उसका अनुग्रह पाने पर आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है, आपको अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़नी पड़ती है। पर इससे खास बात है कि प्रभु के अनुग्रह को स्वीकार कर लें। जब आप उसे स्मरण करते हैं, एक वचन ये कहता है कि वो आपके प्रयासों को सफल करेगा, चाहे वो खाना पकाना हो या बच्चों का पालन पोषण हो या कुछ भी हो। इसकी यही कुंजी है। यदि हम संघर्ष कर रहे हैं, तो एक तो हम प्रभु के वक्त पर नहीं चल रहे हैं, या फिर शरीर के अनुसार चल रहे हैं और उस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया। इसलिए हमें अंदर झांक कर देखना चाहिए, मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूं, मैं परेशान और निराश क्यों हूं।
मेरे ख्याल से अनेक लोग जो मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में जानते, अनुग्रह से उनका उद्धार हुआ है, परंतु वे इस बात का एहसास नहीं करते कि उन्हें उसी रीति से जीना चाहिए जिस रीति से उनका उद्धार हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग सप्ताह के बाकी दिन प्रभु के बारे में सोचते तक नहीं, या शायद उससे भी कुछ बढ़कर ही है, वे रविवार को चर्च जाते हैं और प्रार्थना से आरंभ करते हैं। शायद वे वचन मनन भी करते हैं और बाद में वे सारा दिन अपनी ही मनमर्जी करते हैं। शायद ऐसे भी लोग हैं जो रात को प्रभु के पास लौटते हैं और अपनी दिन भर की गलतियों के लिए पछतावा करते हैं। हमें प्रगति करनी चाहिए और ये एक विकास है। सचमुच हमें उस हद तक प्रगति करनी चाहिए कि दिन भर हम जो भी करें उसके लिए प्रभु का सहारा लें। मैं और आप हर समय टेलीविजन कार्यक्रम में जुटे रहते हैं, पर मुझे यकीन है कि आज आप यहाँ इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रभु पर निर्भर किए बिना और उससे सहायता की याचना किए बिना यहाँ नहीं आए होंगे। मैं भी यूं ही नहीं आई हूँ, मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ। मैं 2-3 दिन पहले से प्रार्थना करने लगी थी। हाँ, मैंने उसके लिए 3 घंटे का प्रार्थना सत्र तो नहीं रखा, पर प्रार्थना की कि प्रभु जॉयल के साथ हम दोनों की मदद करके इस कार्यक्रम में उत्तम प्रदर्शन करने का अनुग्रह देना, ताकि हम लोगों की मदद कर सकते। मदद कर प्रभु, ये सबसे आध्यात्मिक प्रार्थना में से एक है। सचमुच आज मैं लोगों को प्रेरित करती हूँ कि वे अति आत्मनिर्भर न रहें। ये तो शिशु अवस्था है। मैं खुद करूंगी। छोटे बच्चों को जब आप जूते पहनाते तो कहते मैं खुद पहनूंगा, कपड़े पहनाओ तो कहते मैं खुद पहनूंगा, और वे उल्टा सीधा पहनकर, उल्टे पैरों में पहनकर सोचते हैं कि वे बड़े सुंदर है, पर वास्तव में मनमानी करके आप प्रभु के प्यारे नहीं रह सकते। वो चाहता है कि आप उस पर आश्रित रहें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हजारों बार इससे कहा है और मैंने अभी अभी आरंभ किया है, परंतु हर बार जब मैं जाने से पहले कहता हूँ, प्रभु मुझे तेरी बहुत ही जरूरत है। जैसे कि आपने कहा है कि यहाँ आने की बात हो या बच्चों की बात हो, हर छोटे काम में ऐसा करना बहुत ही उचित होता है। देखिए, हम 3 घंटों की प्रार्थना की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें प्रभु को स्मरण करें, और ध्यान रखिए कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस पर ही हम आधारित हैं। ये घमंड की बात होती है कि हम उससे कहते हैं मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर सकता हूं, प्रभु मैं इसमें बहुत उत्तम हूं। देखिए, ये गलत विचारधारा है। दिन भर प्रभु के साथ मेरे संबंध के बारे में सोचना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मसीह के साथ अपना संबंध बनाए रखकर उसे ये कहना मुझे अच्छा लगता है कि मुझे तेरी जरूरत है। ये बड़े महान शब्द है, मुझे तेरी जरूरत है। मैं जब यहाँ पर पहली बार आया तो मैं डरा हुआ सा था, पर अंदर ही अंदर मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरा धन्यवाद मेरी मदद के लिए। अंदर से मैं उसे स्मरण किया। ये अच्छी बात है, क्योंकि वो जरा सा डर जो आप में था वो आपकी शारीरिकता के कारण था, जो कहता है मैं प्रभु के बिना नहीं कर सकता। और कई लोग जब भयभीत होते हैं या किसी बात से घबराते हैं तो वे अगली अवस्था में जाने की बजाय वहीं रुक जाते हैं। पर मुझे तो लगता है यदि मैं जानती हूँ कि इस कार्य के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया है और यदि मैं उस पर आश्रित रहूं तो वो मेरी मदद करेगा। तो फिर हम 2 वर्ग के लोगों के बारे में कह रहे हैं। हम उन लोगों से कह रहे हैं जिन्होंने कभी मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। उनमें से कई लोग सोचते हैं कि वे मसीह जीवन नहीं जी सकेंगे या उन्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, जैसे कि मुझे खुद को सुधारना होगा या मसीह बनने से पहले मुझे बहुत कुछ करना होगा। उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मसीह होने का क्या अर्थ है, उसी के बारे में अभी हम कह रहे हैं। ऐसा है कि पहले मसीह को ग्रहण करके विश्वास का कदम बढ़ाओ। मैं जानता हूँ कि यदि मैं यीशु को अपने जीवन का स्वामी ना बनाऊं तो मैं शाश्वत जीवन से वंचित रहूंगा। मैं एक पापी हूँ, मैं तेरे बिना सही जीवन नहीं जी सकता। प्रभु मुझे क्षमा कर, मदद कर। मैं यीशु को ग्रहण करता हूँ। आप मसीही बन जाते हैं और तब से हम हर काम के लिए प्रभु का सहारा लेने लगते हैं और उस पर भरोसा करने लगते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, कठिन नहीं है। बस प्रभु पर भरोसा रखें। एक बच्चे की नहीं आप बड़े होने लगते हैं, अच्छी तरह से सोचने लगते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, धीरे धीरे प्रभु में एक दूसरी अवस्था में ले जाने लगता है। आज से बढ़कर फैसला लेने के लिए मैं नहीं सोचता कि कोई और उत्तम समय होगा। केवल यही आपको शांति और आनंद और खुशी दे सकता है जिसके लिए आप तरसते हैं। सारे भूमंडल के सृष्टिकर्ता के साथ नाता जोड़े बिना आप आत्मसंतोष नहीं पा सकते हैं, और जैसे हमने कहा है कि आप इसके लिए कई तरह की कोशिशें करते हैं। आज ही उद्धार का दिन है ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे दर्शकों में से उन लोगों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है कि वे उसे इसी वक्त ग्रहण करें। हमारा कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यही उचित समय है। यदि आपने कभी यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, यदि आपने अपना
जीवन उसको अर्पित नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ और चाहती हूँ कि आप इसे जोर से दोहराएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने हृदय में विश्वास करने व मुंह से स्वीकार करने के द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। तो यदि सचमुच आप एक मसीह बनना चाहते हैं, आप मसीह के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो इसी वक्त मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए। पिता परमेश्वर, मैं तुझे चाहता हूँ। यीशु, मैं तेरा विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मरा। मैं एक पापी हूँ, कृपया मेरे सारे पापों को क्षमा कर। मैं मसीही बनना चाहता हूँ। यीशु, विश्वास के द्वारा मैं अभी तुझे ग्रहण करता हूं। मैं खुद को तुझे सौंपता हूं। मुझे ज्यों का त्यों अपना ले और तेरी इच्छा अनुसार मुझे ढाल। जानते हैं ये इतना ही आसान है। और कभी आत्म केंद्रित न रहें, कदम बढ़ाकर दूसरों की मदद करें, किसी का सपना साकार होने में मदद करें, तब प्रभु आपके सपनों को पूरा करेगा। आपने बढ़िया सलाह दी जोएल, और हम इसका अवश्य पालन करेंगे। हम चाहते हैं कि आप आगे दी जाने वाली जानकारियों को सुने। फिर एक बार यदि आज आपने मसीह को ग्रहण किया है तो हम चाहते हैं देखते रहिए और जानकारी पाइए। हम आपसे प्रेम करते हैं और अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।